Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statements. Option और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए E0 value for copper is negative, and the second option says only oxidizing acids, that is nitric and hot concentrated sulfuric acid, react with Cu and the acid being reduced. Next option C, the high energy to transform Cu solid to Cu plus to aqueous is not balanced by its hydration enthalpy. This is option number C, and the option D says both B and C. सबसे पहला चीज जो मैं लिखना चाहूंगा वो होगा आपका की कंसेप्ट. जो की कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वो लिख देता हूँ. ऑक्सीडेशन एंड नॉट वैल्यूज फॉर फॉर्मिंग ऑफ नॉट वैल्यूज ऑफ कॉपर. तो ये पहला जो चीज दिया हुआ है, द नॉट वैल्यू फॉर कॉपर इज नेगेटिव. तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है. आपको पता है कि हम जब भी मतलब कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका हम याद रखते हैं ई नॉट वैल्यूज. ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर जो होगा वो हमें पता है वो होगा 0.34 वोल्ट, और ये प्लस में होगा. फिर भी मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस. ठीक है, तो ये तो नेगेटिव नहीं होता है, ये तो सबको पता है. तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया. अब नेक्स्ट, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स नाइट्रिक एंड हॉट कंसंट्रेट H2SO4 जो रिएक्ट विद कॉपर द एसिड बीइंग रिड्यूस. तो ये तो आपको पता ही है. सबसे पहले मैं ड्रॉई लिख देता हूँ Cu प्लस HNO3 नाइट्रेट फॉर्म करेगा, उसके साथ साथ NOBU फॉर्म होगा, उसके साथ साथ वाटर तो है ही आपका. इट इज अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, सॉरी. सो नेक्स्ट Cu प्लस H2SO4 copper sulfate, sulfuric, sulfur dioxide and obviously water. अब इसे अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है, इसीलिए बैलेंसिंग भी मुझे याद रहता है. 3 और 8 होगा ये, उसे कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी 3 होगा, और यहाँ पे तो 3, तो ये 6 3 18 और यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं 4. 18 प्लस 4 22 और यहाँ पे 2, तो ये 2 होगा. और ये वाला भी कर देते, ये तो डायरेक्ट ही आपका 2, हाँ ये 2 आ रहा है. और नेक्स्ट आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, बाकी सेटल हो जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं. और अगर आप यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन नंबर से देखेंगे, नाइट्रोजन का ऑब्वियसली +5 है, यहाँ पे भी +5 है, इसको छोड़ दीजिए. यहाँ पे +2 है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये +5 से +2 क्या हो रहा है आपका रिडक्शन. तो ये रिडक्शन में क्या होगा, सो द एसिड्स बीइंग रिड्यूस. तो ये तो मतलब सही स्टेटमेंट है. नाइट्रिक एसिड के रिस्पेक्ट में आप ये भी देख लेते, ये तो +6, यहाँ पर भी तो +6 ही होगा. यहाँ पर +4 सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये +6 से +4 ये भी आपका रिडक्शन है. तो दोनों में आपका एसिड रिड्यूस हो रहा है. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट, हाई एनर्जी Cu सॉलिड टू Cu प्लस इज नॉट ऑब्वियसली. तो ये तो मैं आपको मतलब लिख लिख के बता देता हूँ कैसे कहाँ तक जाता है. अगर सबसे पहला दिया था, सॉरी ये क्या Cu सॉलिड, वो लिख देते कॉपर सॉलिड फॉर्म में. उसके बाद यहाँ से जाएगा आपका कॉपर गैसियस फॉर्म में, ऑब्वियस, जो डेलेज वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये Cu गैस, ये फिर +2 स्टेट में जाएगा. ये आपका आयनाइजेशन वाला डेलेज आयन. और लास्ट में यहाँ जाके इसने जो बोला है आपका हाइड्रोजन एंथैल्पी वाला, मतलब ये तो कहाँ से ही सही हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन एंथैल्पी मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इसको पहले चेंज कर देते हैं यहाँ पर ऐसे एरो बना के. मतलब सिर्फ डेलेज हाइड्रेशन से ये सेटल नहीं हो सकते ये रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर डेलेज आयन और डेलेज वेपराइजेशन भी यूज होता है. मैं लिख देता हूँ दिस रिएक्शन, sorry yes for कुछ, this reaction
इज नॉट ओनली बैलेंस्ड बाय डेलेज हाइड्रेशन। तो ये है कि आपका स्टेटमेंट है। तो यही आपको बोला था, मैं एक बार पहले लिख देता हूँ, बैलेंस बाय डेलेज हाइड्रेशन। बाकी भी आपका डेलेज वेपराइजेशन और आयनाइजेशन वाला भी है। तो डेलेज हाइड्रेशन, तो ये वाला गलत, मतलब नॉट बैलेंस्ड होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, नॉट बैलेंस्ड, तो इसको मार्क कर लेना चाहिए अलग से, मुझे लगता है नॉट बैलेंस्ड। सो दिस विल बी ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।